दिस इज़ अर्थ क्विक न्यूज़ दिस इज सेंट्राइम शहबाज लगारी। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स खैरियत से होंगे। आपके साथ सबसे पहले खौफनाक ज़लज़ले की सूरत हाल डिस्कस करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान के किन शहरों में कितनी दफ़ा ज़लज़ले के झटके आए। जैसे कि हमने अपनी अर्थक्विक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दिया था, आपको बताया था कि पाकिस्तान के शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब में शदीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, जिसको आपने ख़ुद भी मुलाहिज़ा किया। और जैसे कि हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स जो हमें इस्लामाबाद, पिंडी, चारसदा, मानसेरा, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, इवन मर्दान और जो लाहौर, इवन मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, जो हमारे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से जितने सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे से पूछते रहे कि कौन सी डेट में कितनी शिद्दत के ज़लज़ले होंगे। उनकी तमाम डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी कन्वर्सेशन जो हमारे साथ होती रही वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि अब तक कितना जानी नुकसान हो चुका है। तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के किन किन शहरों में शदीद ज़लज़ले के झटके रहे और पूरी रात लोग पैनिक में रहे, पूरी रात कलमा तैयबा का विर्द करते रहे, खौफ हिरास रहा। और इतने शदीद ज़लज़ले के झटके थे जिसमें अब तक बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है। उसकी भी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अपने पास पेन और पेपर साथ रखें, आपको बताएंगे कि मज़ीद ज़लज़ले पाकिस्तान में मुतवक्के हैं। उनको आप अपने पास आज की डेट में राइट कर लेंगे। हम आपके साथ रात की ब्रेकिंग न्यूज़ रात को शेयर नहीं कर सके क्योंकि बहुत सीक्वेंस के साथ ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, जो कि अब तक 12 से 13 दफ़ा ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। उसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अब मज़ीद ज़लज़ले कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जगह पर और कितने मैग्नीट्यूड के मुतवक्के हो सकते हैं। तो लिहाजा हमेशा की तरह हम आपको हिदायत करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बदस्त अपील करेंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स जो हमें वॉच कर रहे हैं, जो हमें वॉच नहीं कर रहे, सब हमें आप हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक कन्वे करें और मैक्सिमम आप हमारे चैनल को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में स्पेशल जितने भी ममालिक आते हैं उन ममालिक में जहाँ जहाँ आपके अजीज़ों कारी बहन भाई, आपके रिलेटिव्स जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं और जो आपके रेफरेंसेस हैं, सबको आप इन्फॉर्म करें, सदके जारियत समझ कर इन्फॉर्म करें। ये हम मैसेज जो दे रहे हैं इसमें आपका एक मैसेज कन्वे करने से अगर एक इंसान की ज़िंदगी बच गई तो आपको खुदावंद ताला की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी, आपको इस चीज़ का सिला मिलेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। तो लिहाजा अब हम आपको सबसे पहले आप हमारा वो क्लिप देखें जिसमें हमने आपको 19 को भी इन्फॉर्म किया था और आपको 25 अगस्त 2025 को आपको अपडेट कर दिया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि ज़लज़ले आने वाले 72 घंटों में मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। हमने 27 अगस्त 2025 को भी आपको अपडेट किया था। सबसे पहले आप हमारा वो क्लिप देखें, आप उसको ख़ुद भी वेरीफाई करें। हमारे पास डिस्क्रिप्शंस में हम लिंक्स भी उसके मेंशन कर देंगे, मगर आपको उसके बाद हम पूरी डिटेल्स देंगे कि मज़ीद ज़लज़ले कहाँ कहाँ पर मुतवक्के हैं और कौन कौन से ममालिक में आने हैं और कितना नुकसान आगे कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा वो क्लिप मुलाहिज़ा करें जिसमें हम आपके साथ आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक भी ये महसूस किए जा सकते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास लाहौर और मुल्तान की भी रिपोर्ट्स हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं, वो भी 3 सितंबर 2025 तक। अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हिट करता है, उसका एपिक सेंटर रावलपिंडी साइट पर अगर उसका जनरेट हो जाता है तो वो लाहौर और मुल्तान यानी कि लाहौर और मुल्तान साइट पर भी ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। जो हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट आ रही है, जो मेजर इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं वो 28 अगस्त लाहौर और 3 सितंबर तक, यानी कि ये आज की डेट से लेकर
जो 3 सितंबर 2025 तक ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये महसूस किए जा सकते हैं शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब साइड तक, यानी कि नॉर्थ और साउथ, यानी कि लाहौर और जिसमें जनूबी पंजाब के जो सिटीज़ हैं ये वहाँ पर भी अर्थक्वेक महसूस किए जा सकते हैं, जिनमें लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर, साहिवाल, खानेवाल और इन साइट्स पर ये ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। हम 3 सितंबर 2025 तक ये जो हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं इन डेट्स में अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगर बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसका एपिक सेंटर रवात पिंडी साइड पर अगर उसका जनरेट होता है तो ये जनूबी पंजाब तक महसूस किए जाएंगे। उसमें जो नॉर्थ साइड पर अगर ये इसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान बनता है, क्योंकि दौरान बारिश 110% चांसेस हैं कि इसका एपिक सेंटर हमारे पाकिस्तान में नहीं बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, और जो कि आज रात से लेकर और 3 सितंबर 2025 तक ये जो है सिलसिला जारी रह सकता है, जिसमें हमें बेहद हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना ज़रूरी है। तो अब हम आपको बताएंगे कराची में ही अफ़गानिस्तान में हर टाइम जो उनकी कोई हिंदुकश रीजन्स के करीब जो फॉल्ट लाइन्स हैं वहाँ पर अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के मिड में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मैक्सिमम अर्थक्वेक आने हैं, जो कि 4 to 5 टाइम रिपीट होंगे। 4.8 to 5.7 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक होंगे, जो कि पाकिस्तान तक महसूस किए जाएंगे। तो लिहाजा ये आज आपने पास ये तमाम रिपोर्ट्स आप अपने पास राइट डाउन कर लें। ईरान में भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, ईरान में 4.3 मैग्नीट्यूड कर लें अपने पास पेन कागज़ पर, आप इसको पेन पेपर पर आप इसको राइट कर लें। हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मज़ीद ज़लज़ले के झटके एक्सपेक्टेड हैं, जो कि कमिंग 72 आवर्स में मुतवक्के हो सकते हैं। ये आप अपने पास राइट कर लें। हमारे पास 3 सितंबर 2025 तक की अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट मौजूद है। इसमें 28 डेट भी हमारे पास मौजूद थी, और कल की डेट भी हमारे पास जो आ रही है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स वहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, जिनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5.6 to 6.6 या 6.7 तक हो सकता है, जिसमें जी जैसे कि आपने ये क्लिप देखा, जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। अब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ जो हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे साथ कन्वर्सेशन करते रहे, जो हमारे साथ राब्ते में रहे, हमारे से कमेंट्स करके पूछते रहे, व्हाट्सएप पर पूछते रहे कि इस्लामाबाद में कितनी शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने उनको कितने दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पर 6 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे। तो लिहाजा आपके साथ अब वो तमाम डिटेल्स भी साथ के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको आप ख़ुद भी तमाम मीडिया चैनल्स पर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म से, गूगल के प्लेटफॉर्म से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब आप सबसे पहले वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखें जिसमें हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको अपने इस प्रीवियस व्लॉग में आपने ख़ुद भी देखा, और जो रात को शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और वो कितनी शिद्दत के थे और अब तक किन किन शहरों में महसूस किए गए हैं, आप उनकी तमाम डिटेल्स इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप मुलाहिज़ा करें। उसके बाद आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। आप स्टे विद अस। अब आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर और मज़ाफ़ात में शदीद नोयत के जो है वो ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए। न सिर्फ पेशावर, मज़ाफ़ात बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में अब से कुछ ही देर पहले जो है वो शदीद नोयत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, मालाकंड, स्वात, चतराल, उसके साथ सवाबी, मर्दान, हंगू, डी खान, टांग और मानसेरा के मुख्तलिफ अजला में जो शदीद नोयत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटकों के साथ ही जो है शहरी कलमा तैयबा का वर्क करते हुए घरों से बाहर निकल आए, महल्लों में निकल
نکل آئے ہیں۔ شدید نوعیت کے یہ زلزلے تھے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے کو ہندو کش کا مرکز ہے، جہاں پر یہ زلزلے کے جھٹکے کے حوالے سے بتایا رہا ہے کہ 23 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے 12:17 پر شدید نوعیت کے یہ زلزلے کے جھٹکے جو پاکستان افغانستان کو ہندو کش پہاڑی سلسلے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے زلزلے کے شدید جھٹکے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب تک یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے۔ پشاور کے نوائی علاقوں دریا دم خیل، کوہاٹ، مانسیرا، ڈی خان، ٹانگ، اس کے ساتھ ساتھ چارسدہ اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع ایبٹ آباد سمیت ہزارہ ڈویژن کے کئی اضلاع میں زلزلے کے شدید نوعیت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ قبائلی علاقوں تک جو ہے شدید نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ جی عدنان طارق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جہانگیر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ جہانگیر بتائے گا کیا زلزلے کی شدت بتائی جا رہی ہے؟ جی ابھی تک ابتدائی طور پر زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، تاہم زلزلے کے جھٹکے تھے وہ انتہائی شدید نوعیت کے تھے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے جن شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ان میں میاں والی، منڈی بہودین، گجرات، گجراوالا، جیلم اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، جیلم، چکوال اور مری کے علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جو جھٹکوں کا جو دورانیہ تھا وہ 20 سے 25 سیکنڈ پر محیط تھا۔ ابتدا کے جو جھٹکے تھے وہ انتہائی شدید نوعیت کے تھے، جس کے باعث شہری خوف و ہراس کا شکار ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ اور ذکر اذکار کا ورد کرتے رہے۔ اس وقت زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے ابتدائی طور پر تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، تاہم جو گوگل پر اور جو سوشل میڈیا پر دیگر جو ایپس ہیں ارتھ کوئک کے حوالے سے اس کی شدت 5.4 یہ بتائی جا رہی ہے، تاہم یہ حتمی نہیں ہے کیونکہ حکومتی اداروں کی جانب سے تاحال اس کی شدت کے حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، تاہم شہری خوف و ہراس کا شکار ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ تاہم زلزلہ جب تھما تو اس کے بعد پھر شہری اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں اور اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے کہ زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے اس کی تفصیلات جاری کی جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی زیر زمین گہرائی کتنی تھی، اس کا مرکز کون سا تھا اور اس کی شدت کس نوعیت کی تھی۔ جی پشاور کا رخ کرتے ہیں، رسول داوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رسول داوڑ بتائیے گا پشاور میں کیا اپڈیٹس ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، پشاور میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے اور یہ تقریباً جو ٹائم تھا 12:18 پر۔ اس حوالے سے ہم نے زلزلہ پیما مرکز سے بھی رابطہ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ زلزلے کی جو شدت ہے وہ 6 مجھے بتایا گیا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5.4 ہے، لیکن زلزلہ پیما مرکز سے جب رابطہ کیا گیا تو اس نے شدت 6 بتائی اور اس کی گہرائی جو ہے وہ 15 کلومیٹر بتائی، یعنی یہ اس کی جو ہے گہرائی ہے وہ بہت اونچا یعنی 15 کلومیٹر ہے اور ریجن کو ہندوکش بتایا گیا کہ اس کا جو ریجن ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ سارے لوگ گھروں میں آرام فرما رہے تھے تو اس کے بعد زلزلہ کافی دیر تک رہا، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر سے جو بچے تھے وہ بھی اٹھ گئے اور اس کے علاوہ جو بڑے تھے وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے کوشش کر رہے تھے کہ اب کہاں جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پشاور نہ صرف پشاور میں بلکہ بنو سے بھی اور جنوبی جو اضلاع ہے وہاں سے بھی ہمیں رابطہ کیا گیا، بتایا گیا کہ زلزلے کی جو شدت ہے، جو جھٹکے ہیں وہ انہوں نے بھی محسوس کیے ہیں، نہ صرف پشاور میں بلکہ قبائلی اضلاع میں بھی، اور اس کے علاوہ مردان اور جو سوابی ہے، اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جات ہے وہاں سے بھی یہاں انفارمیشن آئی ہے کہ یہاں پہ بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور یہاں ہم نے پشاور میں کافی دیر تک زلزلے کے جو جھٹکے تھے وہ محسوس کرتے رہے اور زلزلہ پیما مرکز کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شدت ہم نے نوٹ کی ہے اور یہ 6 تک ہے اور اس کی جو گہرائی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 15 کلومیٹر تھی اور یہ جو خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں اور قبائلی اضلاع میں خصوصاً پشاور میں اس کے جھٹکے شدید محسوس کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس کا بھی شکار ہوئے۔ جی ہم خبر دیں گے ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے ہیں۔ زلزلے کے باعث مختلف علاقوں میں شدید خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور گردنوا میں یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، پشاور اور گردنوا میں بھی شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ
रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद गिरदनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बुनेर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि अटक और दीगर इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट करें, इस्लामाबाद और गिरदनवा में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके शामिल हैं, जहाँ जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम अभी किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। जलजले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, जैसे कि आपने ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, आप तमाम मीडिया चैनल्स पर इस टाइम भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं, इसको आप ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो अगेन पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, आप अपने पास पेन और पेपर अपने साथ रखें। हम आपको बता रहे हैं आने वाले 72 आवर्स, आने वाले 72 घंटे, ये स्क्रीन पर डेट और टाइम आपके पास शो हो रहा है। आप हमारी वीडियो को इन डेट और टाइम को मद्देनज़र रख कर हमारे टाइम को काउंट किया करें। आने वाले 72 आवर्स पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं वो हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाएं, और जिनके हाउसेस आप समझते हैं आपके अजीज़ो कारीब जो आपके दोस्त हैं, आप उन तक हमारा मैसेज कन्वे करें। तमाम मीडिया चैनल्स तक आप हमारा मैसेज कन्वे करें। जहाँ जहाँ आपके गली कूचे मोहल्ले शहरों में जहाँ जहाँ आपकी एक्सेस लगती है, हमारे मैसेज को कन्वे करें, क्योंकि 72 आवर्स में मज़ीद आने वाले 72 घंटों में मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। आप अपने पास सिटीज़ को राइट डाउन करें। सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान का इन्फॉर्म करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगेन जो ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, उनमें सरफ़हरिस्त खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब शामिल हैं, जिनमें सैर फहरिस्त जो सिटीज़ हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, मानसेरा, मर्दान, एबटाबाद और जो नॉर्थ साइड पर जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, जो कि रेक्टर स्केल पर 5.8 to 6.6 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के हो सकते हैं। आप अपने पास ये डेट और टाइम और ये जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड आप अपने पास राइट कर लें। आप अपने बच्चों को और अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको आप इन्फॉर्म करें। जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं वो स्पेशल अलर्ट रहें, क्योंकि हर जान कीमती है। आपने जैसा कि देखा कि अफ़गानिस्तान में अब तक 9 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। रात को आने वाले ज़लज़ला इतना शिद्दत का था। आप सबसे पहले वो क्लिप मुलाहिज़ा करें जिसमें अफ़गानिस्तान में आप देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था, और अब तक वहाँ पर 9 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। तमाम डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप काइंडली पहले उसको ख़ुद भी मुलाहिज़ा करें। जी, ये जो हमने आपको बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म किया था कि दौरान बारिश उसका एपिक सेंटर, उसका महवर, उसका मरकज़, जो आने वाला ज़लज़ला होगा वो पाकिस्तान हरगिज़ नहीं होगा। आपके साथ हम ये स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप इसको ख़ुद भी देखें, ख़ुद भी वेरीफाई करें। जितने भी ज़लज़ले आए, इसका जो एपिक सेंटर था वो अफ़गानिस्तान का शहर काबुल था। काबुल से ये तमाम अर्थक्वेक का जो महवर था वहाँ पर ये शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जो कि पाकिस्तान के इलाके में, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ तक ये महसूस किए गए। इवन लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, खानेवाल, पत्तोकी, इवन जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मर्दान, एबटाबाद और मानसेरा, इवन के गिलगित बल्तिस्तान, खुंजरा पास तक ये ज़लज़ले के झटके, शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जो कि आज सुबह तक ये 10 से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि रेक्टर स्केल पर 6.2, 6.0, 5.8, 5.6 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के ये ज़लज़ले के झटके थे। तो लिहाजा हम आपको हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं।
اور جو اب آنے والے زلزلے ہیں یہ زلزلے کے جھٹکے انڈیا تک محسوس کیے جائیں گے، اور ہم انڈین کمیونٹی کو بھی انفارم کر رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی شدید زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں۔ انڈیا میں بھی 5.8 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل تک کا ارتھ کوئک ہٹ کرے گا، جو کہ جس کا ایپک سینٹر انڈیا ہی ہوگا، مگر اس سے پہلے جو پاکستان اور افغانستان، تاجکستان اور جو اس کے نیرسٹ قازقستان جو ان کے ایریاز ہیں وہاں پر زلزلہ محسوس کیا جانا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ چائنا کے نیرسٹ بارڈرز جو ایریاز ہیں وہاں پر بھی یہ محسوس کیے جائیں گے۔ LOC کشمیر سائٹ پر مظفر آباد سائٹ تک یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے، اور اس کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کشمیر کے ساتھ جو نیرسٹ بارڈرز لگ رہے ہیں انڈیا کے، یہ وہاں تک محسوس کیے جانے ہیں۔ تو لہٰذا ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں، یہ ٹائم ڈیٹ جو ہم آپ کے ساتھ اپنے آج کو ایک فورکاسٹ رپورٹ شیئر کر رہے ہیں، آپ حکومتی اداروں تک پہنچائیں۔ جو سو رہے ہیں، جو دیکھنے بھالنے پرکھنے کے باوجود ہر چیز کو اگنور کر رہے ہیں، ہمیں کسی طرح وہ بالکل ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں، تو وہ ہماری آواز کو جتنا دبائیں گے اور ہمارے سبسکرائبرز ہماری آواز کو اتنا بلند کریں گے، اتنا ہی میکسیمم کمیونٹی تک پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے آج ہمیں اپنے کمنٹ میں فرسٹ آف آل انفارم کرنا ہے کہ آپ ہمیں پاکستان کے کن سٹیز سے واچ کر رہے ہیں، اور آپ کے شہر میں کتنی دفعہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، کیا ہماری خبر درست ہے، تو کیا ہم اپنے کام کو کس طرح بہتر طریقے سے مزید اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کی مشاورت بھی درکار ہے، اور گورنمنٹ کو کس طرح جگایا جائے کہ ہمارے میسیجز سنیں اور ان کو سیریس لے کر پبلک تک ان کو نشر کرے، پبلک تک وہ میسیجز پہنچائے اور ان کو سیفٹی پریکاشنز کو یقینی بنائے۔ جیسا کہ پاکستان میں سیلاب کی بھی بہت سنگین صورتحال بن چکی ہے، پنجاب پورا اس ٹائم ڈوبنے کے قریب ہے، اور انڈیا کی ریاست نے وداؤٹ انفارم کیے مزید 12 لاکھ کیوسک پانی چناب میں انہوں نے کل کی ڈیٹ میں انہوں نے مزید چھوڑ دیا، جو کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں مزید تباہی کا سبب بنے گا۔ تو لہٰذا ہم قدرتی آفت کوئی بھی ہو، آپ کو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے بچے بڑے بزرگوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور تمام قدرتی آفات قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس میں جو جتنی بھی اموات ہوتی ہیں وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو پہلے کی طرح آپ کو برحلہ بدست اپیل کر رہے ہیں، جن کے ہاؤسز خستہ حال ہیں ان کو ہر صورت حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسٹے سیف اینڈ ہیپی۔ آپ ہماری آج کی تمام ویڈیو کو اپنے میکسیمم کمیونٹی تک شیئر کریں گے، اور جو جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں سب کو کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک تمام آنے والے زلزلوں کی اپڈیٹ حقیقت پر مبنی جو آج کو ایک فورکاسٹ رپورٹ ہوگی وہ آپ تک آپ کے سیل فون پر یا آپ کی ڈیفرنٹ ایکوپمنٹس پر آپ تک ریسیو ہوتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔